समझना है आपको, इसी के लिए सम्यक दर्शन शब्द आया है। फिर अगला है सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान मतलब सत्य में आपको विश्वास करना है, सत्य में विश्वास करना है। देखिए कभी कभी क्या होता है कि लोग अपने फायदे के चक्कर में झूठ बोल देते हैं, और ऐसा आज के डेट में 99% लोग करते हैं। अगर वो रहते गांधी मैदान में हैं तो कहते हैं हम मुसल्लफपुर हाट में हैं, और अगर रहते मुसल्लफपुर हाट में हैं तो कहते हैं हम स्टेशन पे हैं। दूसरी चीज, अगर कहीं भी कुछ होता है वहां पर हम बचने के लिए झूठ का सहारा लेते हैं। तो झूठ से हमें दूर होना चाहिए और हमें सत्य में विश्वास करना चाहिए, क्योंकि सत्य ऐसा चीज है जैसे मृत्यु सत्य है, इसको टाला नहीं जा सकता है। इस पृथ्वी पर जिस जीव की उत्पत्ति हुई है, जिस जीव का जन्म हुआ है, उसका मृत्यु सत्य है, अटल है, होगा ही होगा, इसको कोई नहीं टाल सकता है। वैसे ही महावीर स्वामी ने अपने अनुयायियों को यह कहा कि झूठ बेनकाब हो सकता है, झूठ का पर्दाफाश हो सकता है, लेकिन सत्य अटल है, अविचल है, यह कभी तस से मस नहीं हो सकता है। तो लोगों को सत्य में विश्वास करना चाहिए, और जब आप सत्य मार्ग पर चलेंगे तो आपको कठिनाइयां हो सकता है, लेकिन फिर भी सत्य के मार्ग को आपको नहीं छोड़ना है। अगर आप चाहते हैं कि आपको मोक्ष मिले, आपको मुक्ति मिले, आप जीवन मरण चक्र से मुक्त होना चाहते हैं, तो आपको सत्य में विश्वास करना होगा, सत्य में विश्वास करना होगा। सम्यक आचरण, सामान्य तौर पर आप देखेंगे जो सामान्य मानव होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें यह होता है कि अगर मान लिया जाए खुशी का पल है तो बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं, बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं, लगता है उनको क्या मिल गया क्या नहीं मिल गया। और जब दुख की घड़ी होती है तो उसमें टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। महावीर स्वामी का यह मानना था कि सांसारिक दुखों से आपको ना ज्यादा टूटना है और ना ज्यादा उत्साहित होना है, ना ज्यादा हतोत्साहित होना है, ना ज्यादा उत्साहित होना है, बल्कि अपने प्रति एक समभाव विचार रखना है। मतलब अपने आप को हर स्थिति में बैलेंस बना करके रखना है। इसका उदाहरण है महेंद्र सिंह धोनी आज के डेट में क्रिकेट जगत में। मैच हारे या जीते एकदम समान अवस्था में होते हैं वो। तो इस चीज को आपको समझना है। महावीर स्वामी ने यह कहा है, किसी भी पल में अपने आप को बहुत ज्यादा संतुलन को बिगाड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने आप को हर सिचुएशन में संतुलन में रखने की जरूरत है। यानी सांसारिक दुखों से अपने मन को शांत रखना है, चाहे खुशी का पल हो या दुख का पल हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और साथ ही साथ महावीर स्वामी ने यह भी कहा है, समय है, समय टल जाता है। और ऐसा बहुत सारे विद्वानों का कहना है, समय बुरा हो या अच्छा हो, आपके जीवन में हमेशा खुशहाली नहीं रह सकता है, आप हमेशा खुश नहीं रह सकते हैं।
आज खुशी का पल है तो कल हो सकता है आपके ऊपर पहाड़ भी टूट पड़े, मतलब दुख का पल भी आ जाएगा। तो समय कैसा भी हो वो टल जाएगा, बस आप अपने आप को संतुलन में रखिए। यही सब बात महावीर स्वामी सम्यक आचरण से कह रहे थे। सम्यक आचरण के अंतर्गत यही सब बात थे। महावीर स्वामी ने आगे चल करके यह कहा कि अगर इस संसार का कोई भी व्यक्ति सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, इस त्रिरत्न का पालन करता है, त्रिरत्न के पालन करने से उन्हें मोक्ष मिल जाता है। त्रिरत्न के पालन करने से उन्हें मोक्ष अर्थात केवल्य मिल जाता है। मोक्ष अर्थात केवल्य मिल जाता है। मोक्ष अर्थात केवल्य मिल जाता है। मोक्ष का मतलब क्या होता है? मोक्ष का मतलब होता है जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। और अगर आप जैन धर्म को पढ़ते हैं तो जैन धर्म के अंतर्गत यह कहा गया है कि जीवित रहते भी मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है और मरने के बाद भी मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। यहां पर आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा। जैन धर्म में यह कहा गया है कि जीवित रहते भी मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है और मरने के बाद भी मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन वहीं अगर हम बौद्ध धर्म को देखें तो बौद्ध धर्म में यह माना गया है कि मरने के बाद ही मोक्ष प्राप्त हो सकता है। मरने के बाद ही मोक्ष प्राप्त हो सकता है। लेकिन जैन धर्म में दोनों स्थिति में मोक्ष प्राप्त हो सकता है, जीवित रहते हुए भी और मरने के बाद। अब जैन धर्म में केवल्य यानी मोक्ष, ये जो केवल्य शब्द का प्रयोग हुआ है यानी मोक्ष शब्द का प्रयोग हुआ है, ये पूर्ण ज्ञान के लिए हुआ है। पूर्ण ज्ञान के लिए हुआ है। जैन धर्म में जो केवल यानी मोक्ष शब्द का प्रयोग हुआ है ये पूर्ण ज्ञान के लिए हुआ है। पूर्ण ज्ञान के लिए हुआ है। अगर हम जैन धर्म को देखें तो जैन धर्म में 5 प्रकार के ज्ञान की चर्चा की गई है। जैन धर्म में 5 प्रकार के ज्ञान की चर्चा की गई है। और जो जैन धर्म में 5 प्रकार के ज्ञान की चर्चा की गई है उसमें पहला मति है, दूसरा श्रुति है, तीसरा अवधि है, चौथा मनः पर्याय है और 5वां केवल्य है। 5वां केवल्य है। केवल्य है। तो जैन धर्म में 5 प्रकार के ज्ञान की चर्चा की गई है और जो 5 प्रकार के ज्ञान की चर्चा की गई है वह मति, श्रुति, अवधि, मनः पर्याय और केवल्य। केवल्य शब्द का प्रयोग पूर्ण ज्ञान के लिए हुआ है। केवल्य शब्द का प्रयोग पूर्ण ज्ञान के लिए हुआ है। मनः पर्याय जैन धर्म के अंतर्गत एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के मन को पढ़कर भी ज्ञान प्राप्त कर सकता है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के मन को पढ़कर, दूसरे व्यक्ति के मन को जानकर भी ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इसी के लिए मनः पर्याय शब्द आया है। फिर अवधि शब्द दिव्य ज्ञान के लिए आया है। अवधि शब्द जो है दिव्य ज्ञान के लिए आया है। वहीं श्रुति शब्द श्रवण ज्ञान के लिए आया है, मतलब सुनकर ज्ञान प्राप्त करने से। सुनकर ज्ञान प्राप्त करने से मतलब उपदेश सुनकर के भी आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और महावीर स्वामी को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो महावीर स्वामी तो उपदेश ही दे रहे थे और महावीर स्वामी का उपदेश सुनकर लोग ज्ञान प्राप्त कर रहे थे। महावीर स्वामी का उपदेश सुनकर जो लोग ज्ञान प्राप्त कर रहे थे उसी के लिए श्रुति शब्द आया है। और इसके बाद आगे है मति। मति ज्ञान किस चीज के लिए आया है? अगर आप अपने इंद्रियों, ज्ञानेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री होता है, 5 इंद्री होता है, उस पर अगर आप कंट्रोल कर लेते हैं
तो उसके लिए मति शब्द आया है। मति, मति आप देखते होंगे गांव घर में कहा जाता मति इसका मारा गया, कि गलत काम कर दिया, मति मारा गया, मतलब ज्ञान उसका भ्रष्ट हो गया, ज्ञान उसका भ्रष्ट हो गया, जिस वजह से गलत काम करने को आतुर हो गए, गलत काम कर दिए। तो इंद्रियों पर जो कंट्रोल हो जाता है मानव का, जैन धर्म के अंतर्गत उसी के लिए मति शब्द का प्रयोग हुआ है, मति शब्द का प्रयोग हुआ है। और जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द, और ऐसा कहा जाता है कि जब मानव में कर्म फल का अवशेष समाप्त हो जाता है, जब मानव में कर्म फल का अवशेष मतलब कुछ भी पाने का अवशेष, कुछ भी पाने का अवशेष, जैसे अभी आपके अंदर पाने का लालसा है, इच्छा है, जिज्ञासा है कि हमको दरोगा बनना है, फलना करना है, मतलब दरोगा बन करके ये काम करना है, वो काम करना है, पैसा कमाना है, जमीन खरीदना है, सोना का चेन लेना है। तो ये तमाम प्रकार की बातें आपके मन में है, निश्चित तौर पर है। अगर आपके मन में नहीं है तो आप इस कलयुग के मानव हो ही नहीं सकते हैं, और अगर आपके मन में है तो आप इस कलयुग के मानव हैं, और आप ही इस युग में सर्वाइव भी कर सकते हैं। तो कहा जाता है कि जब मानव त्रिरत्न का पालन करता है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण का पालन करता है, तो इस अवधि के दौरान वे तमाम ज्ञान से गुजरते हैं, और जब उन्हें पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो इसी को कैवल्य कहा जाता है। कैवल्य अर्थात मोक्ष कहा जाता है, और मोक्ष मानव तब प्राप्त करता है जब उनमें कर्म फल का अवशेष समाप्त हो जाता है। मतलब अब मानव के अंदर कोई इच्छा नहीं रह जाता है कि हमें यह भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है। मतलब मानव के अंदर की हर इच्छा मर जाती है, मानव के अंदर की हर इच्छा मर जाती है। तत्पश्चात यह कहा जाता है कि पूर्ण ज्ञान अर्थात कैवल्य अर्थात मोक्ष की प्राप्ति हो गई है, अर्थात जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो गए हैं, जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो गए हैं। और जैन धर्म के अंतर्गत जब कोई मानव, जैन धर्म के अंतर्गत जब कोई मानव जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है तो उन्हें अनंत दर्शन की प्राप्ति होती है, उन्हें अनंत दर्शन की प्राप्ति होती है, अनंत ज्ञान की प्राप्ति होती है, अनंत वीर्य की प्राप्ति होती है, और अनंत सुख की प्राप्ति होती है, और अनंत सुख की प्राप्ति होती है। गौर फरमाइएगा यहां पर, जब जैन धर्म के अंतर्गत मानव कैवल्य अर्थात पूर्ण ज्ञान को प्राप्त करता है, अर्थात जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है, तो उन्हें अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, अनंत सुख की प्राप्ति होती है। और ये जो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, अनंत सुख की प्राप्ति होती है, इसे जैन धर्म में अनंत चतुष्मय, अनंत चतुष्मय कहा गया है, अनंत चतुष्मय कहा गया है। इसके अलावे अगर जैन धर्म के दर्शन को आप पढ़ते हैं तो आपको यह पता चलेगा कि जैन धर्म यह कहता है कि यह जो संसार है जीव और अजीब से मिलकर बना है। जैन धर्म के अंतर्गत यह कहा गया है कि यह जो संसार है, यह संसार जीव और अजीब, जीव और अजीब
यही दो पदार्थ से मिलकर बना है, और जो यह दो पदार्थ से मिलकर बना है, इसमें जीव का मतलब होता है आत्मा। जीव का मतलब होता है आत्मा। आत्मा, और आत्मा के विषय में यह कहा गया है कि जो आत्मा होता है वो अमर होता है, अमर होता है। आत्मा कभी मरता नहीं है, आत्मा कभी मरता नहीं है। एक शरीर से दूसरे शरीर में, एक जीव से दूसरे जीव में आत्मा का स्थानांतरण होता है। मतलब आप दरोगा बनेंगे तो कभी पिरबोहर थाना देगा, कभी कदम कुआं, कभी सुल्तानगंज, कभी बहादुरपुर। तो ये जो ट्रांसफर आपका होता है, उसी प्रकार से जो आत्मा होता है, आत्मा को जैन धर्म में माना गया है और आत्मा को अमर बताया गया है। आत्मा को अमर बताया गया है। जो आत्मा है यह अमर है, और जब आत्मा अमर है, जैन धर्म में आत्मा की अमरता को लेकर बात की गई है, तो आप खुद दिमाग लगाइए कि क्या जैन धर्म में संसार के समाप्त होने की परिकल्पना की गई होगी? एकदम नहीं की गई है, क्योंकि जैन दर्शन, जैन सिद्धांत का यह मानना था कि यह जो संसार है जीव और अजीव से मिलकर बना है, इसमें जीव के अंतर्गत आत्मा आता है और आत्मा अमर है। और जब आत्मा अमर है तो एक जीव से दूसरे जीव में आत्मा का स्थानांतरण होगा। आत्मा कभी मर नहीं सकता है, और इसी वजह से जैन दर्शन और जैन सिद्धांत यह कहता है कि इस संसार में उत्थान और पतन का दौर चलता रहेगा, लेकिन इस संसार का कभी विनाश नहीं होगा। इस संसार का कभी विनाश नहीं होगा। विनाश इस संसार का कभी नहीं हो सकता है, ऐसा जैन धर्म में कहा गया है। वहीं अजीब के अंतर्गत धर्म को रखा गया है, अधर्म को रखा गया है, काल को रखा गया है, आकाश को रखा गया है। तो ये जो धर्म, अधर्म, काल, आकाश को रखा गया है, समय को रखा गया है, समय परिवर्तित होते रहता है। कभी अशोक का समय है तो कभी कनिष्क का समय है, कभी अकबर का समय है तो कभी अलाउद्दीन खिलजी का समय है, तो कभी वेलेजली का समय है, तो कभी डलहौजी का समय है। मतलब परिवर्तित हो सकता है, परिवर्तित हो सकता है, लेकिन कभी समाप्त नहीं हो सकता है। क्या समय कभी समाप्त हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। तो जो जैन सिद्धांत है, जैन दर्शन है, वो कहता है कि इस संसार का कभी विनाश नहीं हो सकता है। और जैन धर्म यह भी कहता है कि जो यह संसार है, इसके जो पालन करता है, इस संसार का जो पालन पोषण होता है, वह प्राकृतिक नियमों के तहत होता है। नेचुरल होता है। नेचर इसका पालन पोषण करता है। भगवान इसके सृष्टिकर्ता नहीं है। ईश्वर इसको नहीं चलाता है। ईश्वर इसको नहीं चलाता है। इस संसार के सृष्टिकर्ता के रूप में ईश्वर को नहीं माना गया है। जैन सिद्धांत के अनुसार इस संसार के सृष्टिकर्ता के रूप में ईश्वर को नहीं माना गया है, बल्कि इस संसार के सृष्टि के विषय में, पालन पोषण के विषय में यह बताया गया है कि इस संसार का जो पालन पोषण होता है प्राकृतिक नियमों के तहत होता है, सार्वभौमिक विधान के तहत होता है। सार्वभौमिक विधान के तहत होता है। अगर हम महावीर स्वामी को देखें तो महावीर स्वामी ने अपने जीवन काल में ही एक संघ की स्थापना की, और महावीर स्वामी ने
जैन संघ की स्थापना पावापुरी में किया, और पावापुरी में जो जैन संघ की स्थापना की उसमें टोटल 11 महावीर स्वामी के अनुयायी हुआ करते थे, जिसे गंधर कहा गया। गंधर। तो महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना पावापुरी में की, पावापुरी में की, और उसमें महावीर स्वामी के टोटल 11 अनुयायी शामिल थे। उन 11 अनुयायियों को सम्मिलित रूप से गंधर कहा गया। गंधर। क्या कहा गया? गंधर। गंधर कहा गया। महावीर स्वामी शुरुआती दौर में तो खुद को कुआं का मेढक बना लिया, लेकिन बाद में जाकर के महावीर स्वामी ने मिथिला के क्षेत्र में, वैशाली के क्षेत्र में, मगध के क्षेत्र में, कौशांबी के क्षेत्र में जाकर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। और अगर यह जैन धर्म पूरे देश के भीतर व्यापक तौर पर फैला है तो वह महावीर स्वामी के काल में ही फैला है, और महावीर स्वामी के कारण ही फैला है। शुरुआती दौर में जो जैन धर्म के अनुयायी थे वे मूर्ति पूजा नहीं किया करते थे, लेकिन बाद में जाकर जब गौतम बुद्ध के अनुयायी उनकी मूर्ति बनाकर पूजा करना प्रारंभ कर दिया तो जैन धर्म के अनुयायी भी अपने 24 तीर्थंकरों का मूर्ति बनाकर पूजा करना प्रारंभ कर दिया। शुरुआती दौर में कुछ राजाओं ने जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया, जैसे कि हर्यक वंश के शासक उदयन ने जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया। फिर आपको मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया। चंद्रगुप्त मौर्य तो दक्षिण भारत में जाकर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किए और जैन गुरुओं के रहने के लिए मठ का निर्माण किया, जिसे बस्ती कहा गया। इसके अलावे कलिंग नरेश खारवेल ने जैन धर्म को माना। राष्ट्रकूट वंश के शासक अमोघ वर्ष ने जैन धर्म को माना। इन सभी लोगों ने जैन धर्म को माना। यानी कुल मिलाकर के देखेंगे तो जैन धर्म को राजकीय संरक्षण भी प्राप्त हुआ था, जिस वजह से जैन धर्म का विकास व्यापक स्तर पर देश के भीतर हुआ। लेकिन जब आप बाद के दिनों में देखेंगे, महावीर स्वामी के निधन होने के बाद, महावीर स्वामी के निधन होने के बाद जब आप देखेंगे तो आपको यह पता चलेगा, महावीर स्वामी के जाने के बाद जैन धर्म 2 संप्रदाय श्वेतांबर दिगंबर में बंट गया। शुरुआती दौर में जैन धर्म के अंतर्गत जो उपदेश दिया जाता था, आम लोगों की बोलचाल की भाषा प्राकृत भाषा में दिया जाता था, लेकिन बाद में जाकर के उपदेश संस्कृत में दिया जाने लगा। बाद में जाकर और भी कई प्रकार की घटनाएं घटित हुई, जैसे कि उपदेश संस्कृत में दिया जाने लगा। अहिंसा पर बहुत ज्यादा बल दे दिया गया। जैन धर्म की तुलना में बौद्ध धर्म ज्यादा लोकप्रिय हो गया। ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान होना प्रारंभ हो गया। ये सभी तत्व विद्वान है कि जैन धर्म का कालांतर में जाकर पतन हो गया। जैन धर्म का बाद के दिनों में जाकर क्या हो गया? पतन हो गया। अब यहां पर हम लोग जैन धर्म के अंतर्गत कुछ चीज और समझने का प्रयास करते हैं, जैसे कि अब यहां हम लोग थोड़ा सा जैन सिद्धांत को समझेंगे, थोड़ा बहुत और जैन सिद्धांत को देखते हैं। जैन सिद्धांत के अंतर्गत एक संलेखना विधि होता है, एक संथारा विधि होता है, एक समाधि मरण होता है, एक आपको स्यादवाद होता है या सप्तभंगी ज्ञान, और एक आपको प्रतिकर्मण होता है। प्रतिकर्मण होता है। क्या होता है ये संलेखना, संथारा, समाधि, मरण, स्यादवाद, प्रतिकर्मण?
एक तो सबसे पहला काम आपका यह होना चाहिए कि यह जो संलेखना, संथारा, समाधि, मरण, स्यादबाद, प्रतिक्रमण है, इसका संबंध जैन धर्म से है। इस बात को हमें याद रखना है। और इसके बाद आगे संलेखना का मतलब आप समझते होंगे, संथारा का मतलब आप समझते होंगे, समाधि मरण का मतलब आप समझते होंगे, हम आपको बताए हुए हैं। देखिए संलेखना, संलेखना क्या होता है? भूखे प्यासे रहकर, भूखे प्यासे रहकर शरीर को कष्ट देकर, शरीर को कष्ट भी देकर, शरीर को कष्ट देकर अपने प्राण का त्याग करना संलेखना कहलाता है। संथारा भी लगभग वही है, लेकिन यहां पर थोड़ा सा संथारा को और देखते हैं। कहा जाता है कि अगर किसी मानव को लगता है कि उनका अंतिम समय है, उनका अंतिम समय चल रहा है, तो इस स्थिति में मानव एकांतवास में चला जाता है। एकांतवास, अकेले रहने लगता है। और एकांतवास में जाकर मानव भोजन का परित्याग कर देता है। एकांतवास में जाकर मानव भोजन का परित्याग कर देता है। और भोजन का परित्याग करने के बाद वह कभी भी अपने देह का त्याग कर देता है, मतलब उनका निधन हो जाता है। इसे ही संथारा विधि कहा जाता है। और अगर हम संथारा विधि को देखें तो 2015 ईस्वी में राजस्थान हाईकोर्ट ने संथारा विधि पर प्रतिबंध लगा दिया। और राजस्थान हाईकोर्ट ने 2015 ईस्वी में अपने जजमेंट में यह कहा कि यह एक प्रकार की आत्महत्या है, यह एक प्रकार की आत्महत्या है। और इसे आईपीसी की धारा, इंडियन पेनल कोड की धारा 306 और 309 के तहत आत्महत्या की श्रेणी में रखते हुए इसे दंडनीय अपराध बताया। और कहा कि अगर कोई व्यक्ति संथारा विधि से अपने प्राण का त्याग करता है तो उसके ऊपर आईपीसी की धारा 309 के तहत आत्महत्या के आरोप में केस चलाया जाएगा और उन्हें कठोर से कठोर सजा दी जाएगी। राजस्थान हाईकोर्ट ने अपने जजमेंट में यह कहा। और जब राजस्थान हाईकोर्ट ने अपने जजमेंट में यह कहा तो जैन धर्म के लोग सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए। और जैन धर्म के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को कहा यह तो हम लोगों के साथ अनर्थ हो रहा है, हमें अपने धर्म के अनुकूल क्रियाकलाप करने की आजादी है, लेकिन राजस्थान हाईकोर्ट इसे दंडनीय अपराध बता रहा है। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने उसकी सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकार का हवाला देते हुए राजस्थान हाईकोर्ट के जजमेंट के ऊपर अंतरिम रोक लगा दी और कहा नहीं, जो प्रथा चली आ रही है वो चलती रहेगी। अगर उस पर रोक लगाया जाता है तो जैन धर्म के लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत होगी। तो सुप्रीम कोर्ट के दखल देने से, सुप्रीम कोर्ट के दखल देने के कारण भी आज प्रथा कहीं ना कहीं विद्यमान है। समाधि मरण, अपने जीवन के अंतिम काल में समाधि में जाकर प्राण का त्याग कर देते हैं, इसी को समाधि मरण कहा जाता है। स्यादबाद या सप्तभंगी ज्ञान या अनेकांतवाद, सब एक है। स्यादबाद, सप्तभंगी ज्ञान या अनेकांतवाद। जैन धर्म में किसी भी चीज को लेकर 7 प्रकार की बात की गई है। कोई भी चीज सत्य है भी, सत्य नहीं भी है, असत्य है, असत्य नहीं भी है। जो 7 प्रकार की बात की गई है उसी को स्यादबाद कहा गया है। फिर प्रतिक्रमण क्या है? तो जैन धर्मावलंबी के लोग ऐसा मानते हैं कि उन्होंने जो पाप किया है, उन्होंने जो पाप किया है, और जैन धर्म के अनुकूल पाप 18 प्रकार का होता है। जैन धर्म के अनुकूल अगर हम पापों की बात करें तो जो पाप होता है यह 18 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 18 प्रकार का। 18 प्रकार का पाप होता है।
जैन धर्म के लोग दिन भर जो पाप करते हैं, कई दिनों तक जो पाप करते हैं, उसको लेकर स्वयं से पश्चाताप करते हैं और पश्चाताप करने के बाद वो खुद से कहते हैं कि अब आगे चल करके इस प्रकार का पाप हम नहीं करेंगे। तो गौर फरमाइएगा थोड़ा सा, जैन धर्म के लोग जो पाप करते हैं उस पाप को लेकर पश्चाताप करते हैं और पश्चाताप करने के बाद स्वयं से कहते हैं कि अब आगे चल करके इस प्रकार का पाप नहीं करेंगे। इसी को जैन धर्म में प्रतिक्रमण कहा गया है। इसी को जैन धर्म में प्रतिक्रमण कहा गया है। तो ये सभी के सभी कहीं ना कहीं जैन सिद्धांत से संबंधित है। इसके बाद आगे हम लोगों को थोड़ा सा जैन साहित्य को देखना है। अगर हम जैन साहित्य की बात करें तो जो जैन साहित्य है, जैन साहित्य को हम लोग आगम कहते हैं। आगम कहते हैं और आगम के अंतर्गत 12 अंग आता है, 12 उपांग आता है, 10 प्रकीर्ण आता है। छह छेद सूत्र आता है और 4 मूल सूत्र आता है। 4 मूल सूत्र आता है। जो प्रारंभिक जैन साहित्य है, जैसे कि आपको भगवती सूत्र हो गया, भद्रबाहु रचित कल्प सूत्र हो गया, आचरांग सूत्र हो गया, न्यायधम कहा सूत्र हो गया, यह प्रारंभिक जैन साहित्य है। और अगर हम प्रारंभिक जैन साहित्यों को देखें तो जो प्रारंभिक जैन साहित्य है उसकी रचना अर्धमागधी भाषा में हुआ है। अगर हम प्रारंभिक जैन साहित्य को देखें तो जो प्रारंभिक जैन साहित्य है इसकी रचना अर्धमागधी भाषा में हुआ है। इसके बाद जैन साहित्य की रचना प्राकृत भाषा में हुआ है। बाद में जाकर के जो है आपको संस्कृत भाषा में भी हुआ है। लेकिन यहां पे थोड़ा सा आप गौर फरमाएंगे, अगर प्रश्न ये रहे जैन साहित्य मूल तौर पर किस भाषा में लिखे गए, प्राकृत मारना है। जैन साहित्य मूलतः किस भाषा में लिखे गए हैं, अगर यह प्रश्न रहे तो प्राकृत मारना है। क्या मारना है? प्राकृत। लेकिन अगर उसी में प्रारंभिक शब्द जोड़ दे कि प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए हैं, तब क्या मान लेना है? अर्धमागधी। क्या मान लेना है? अर्धमागधी। अर्धमागधी, अर्धमागधी। अब बाद के जैन साहित्य संस्कृत। तो गौर कीजिएगा इस चीज पर। साथ ही साथ जो प्रारंभिक जैन साहित्य है इसकी रचना श्वेतांबर संप्रदाय के लोगों ने किया। श्वेतांबर, किसने? श्वेतांबर। श्वेतांबर संप्रदाय के लोगों ने किया। और गौर फरमाइएगा यहां पर, जैसे जैन धर्म जब विभाजित हुआ तो श्वेतांबर और दिगंबर में बटा।
श्वेतांबर और दिगंबर में बटा, बाद में जाकर के दिगंबर संप्रदाय एक अन्य संप्रदाय में बटा जिसे हम लोग यापनीय संप्रदाय कहते हैं, और बाद में जाकर के श्वेतांबर भी एक अन्य संप्रदाय में बटा जिसको हम लोग स्थानकवासी कहते हैं, स्थानकवासी कहते हैं। जब आप क्वेश्चन बैंक को पलट करके देखेंगे तो ये दोनों प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। ये दोनों के दोनों प्रश्न आपसे आपके परीक्षा में पूछा गया है कि यापनीय संप्रदाय का संबंध किस धर्म से है, और साथ ही साथ यह भी पूछा गया है कि स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किस धर्म से है। तो यापनीय संप्रदाय भी जैन धर्म से है और स्थानकवासी भी जैन धर्म से है। यापनीय संप्रदाय जैन धर्म के अंतर्गत दिगंबर में शामिल होता है और स्थानकवासी जैन धर्म के अंतर्गत श्वेतांबर में शामिल होता है, श्वेतांबर में शामिल होता है। ये दोनों बात भी आप याद रखेंगे। अब पुनः हम लोग आते हैं जैन साहित्य के ऊपर। अगर हम जैन साहित्यों की बात करें तो एक जैन साहित्य है कल्पसूत्र। कल्पसूत्र जैन साहित्य की रचना भद्रबाहु ने संस्कृत भाषा में किया है, भद्रबाहु ने संस्कृत भाषा में किया है। और इसमें जो 24 जैन तीर्थकर हैं, 24 जैन तीर्थकर हैं, उनके जीवनी के विषय में जानकारी प्राप्त होता है। इससे हमें 24 जैन तीर्थकरों के जीवनी के विषय में जानकारी प्राप्त होता है। वहीं जैन धर्म के जो सबसे महान तीर्थकर, जैन धर्म के जो सबसे महान तीर्थकर हुए महावीर स्वामी हुए, और जो महावीर स्वामी है, महावीर स्वामी के जीवनी के विषय में जानकारी हमें भगवती सूत देता है, भगवती सूत देता है। साथ ही साथ जो भगवती सूत है यह हमें यह भी जानकारी प्रदान करता है कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारत में 16 महाजनपद हुआ करता था। यानी जो भगवती सूत है यह हमें 2 प्रकार की जानकारी प्रदान करता है। पहली जानकारी तो हमें यह प्रदान करता है कि महावीर स्वामी का जो पूरा का पूरा जीवन चरित्र है, उनके जन्म से लेकर के उनके मृत्यु तक, इसके विषय में जानकारी हमें भगवती सूत, साथ ही साथ 16 महाजनपद 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में हुआ करता था, यह भी जानकारी हमें भगवती सूत प्रदान करता है। इसके अलावे अन्य जैन साहित्यों में न्याय धम कहा सूत आता है, और जो न्याय धम कहा सूत है इसमें महावीर स्वामी के द्वारा जो उपदेश दिए गए हैं, महावीर स्वामी के द्वारा जो शिक्षा दिया गया है, शिक्षा दिया गया है, जो शिक्षा की बात की गई है, जो उपदेश दिए गए हैं, उस विषय में जानकारी हमें न्याय धम कहा सूत देता है। फिर इसके बाद जो आपको आचरांग सूत्र है, आचरांग सूत्र है, यह हमें जैन धर्म के आचार विचार नियम कानून के विषय में जानकारी प्रदान करता है। जैन धर्म के आचार विचार नियम कानून के विषय में जानकारी प्रदान करता है। तो यह जैन साहित्य हो गया। इसके बाद जैन धर्म के विषय में हम आपको बता चुके हैं। शुरुआती दौर में तो जैन धर्म फला फूला, लेकिन बाद में जाकर के शुरुआती दौर में जैन धर्म के फलने फूलने का कारण यह था कि उसमें उपदेश प्राकृत भाषा में दिया जाता था, अच्छे धर्म प्रचार हुआ करते थे, राजाओं ने इस धर्म को प्रश्रय दिया। लेकिन बाद में जाकर के राजाओं ने इस धर्म को प्रश्रय देना बंद कर दिया, प्राकृत के जगह संस्कृत भाषा में उपदेश दिए जाने लगे। और इसके बाद जैन धर्म का पतन हो गया। लेकिन फिर भी आज थोड़ी बहुत मात्रा में जैन धर्म आपको देखने को मिलता है। यही जैन धर्म का इतिहास है। इस चीज को आप याद रखने का प्रयास कीजिएगा, और आशा करते हैं कि बहुत सारे लोग को लग रहा है कि सत्यनारायण भगवान का कथा कह रहे हैं, नींद का मजा ले रहे हैं। नींद का मजा, वहां पे एक लड़का नींद, खड़ा हो जाइए, पढ़ना सिखा देंगे। इतना भी है लेकिन इतना दूर में है, ऐसे थोड़े सीखिएगा कि सो रहे हैं। ठीक है, चलिए आइए, बोर्ड पे आइए।
याद करना है पागल की तरह। ठीक है, कैसे याद करना है? हाँ, आइए याद कीजिए अब। मतलब बोलना है, ठीक है। और घर पे भी पढ़ते हैं तो क्या अफसर की तरह पढ़ते हैं? अफसर की तरह पढ़ने का मतलब हुआ कि ऐसे कर लिए, देख रहे हैं, देख रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, देख रहे हैं, ठीक है। और ऐसे करके पढ़ने में नींद भी आने लगता है। बोल के पढ़िए ना, औकात है नींद आ जाएगा। नींद का औकात नहीं कि आपके पास आएगा, ठीक है। बोल के पढ़िए, समझे। अभी आप अफसर नहीं बने हैं, जब अफसर बन जाइएगा तब ऐसे करके अपना देखते रहिएगा। अभी एकदम बोल के पढ़िए। अगल बगल वाला परेशान होता है, उससे कोई दिक्कत ना है। बोले हैं ना, कलयुग में आप तब सरवाइव कर पाएंगे जब आप स्वयं के फायदा को देखेंगे, सेल्फिश बनेंगे, समझ गए, तभी आप सरवाइव कर पाइएगा, नहीं तो सरवाइव नहीं कर पाइएगा। अब स्वार्थी का मतलब ही नहीं कि हर चीजें में स्वार्थी, पढ़ने में स्वार्थी, उसके अलावा किसी भी चीज में स्वार्थी न, समझे। पढ़ने में स्वार्थी बनिए। आगे आइए। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहां दिया? कहां दिया है? राजगीर कितनी पहाड़ियों से गिरा हो? कितनी पहाड़ी? 5 पहाड़ी। और अपने पहले उपदेश में महावीर स्वामी ने क्या कहा? संसार क्या कहा है? इस दुख का कारण किसको पता है? दुख का कारण भय और तृष्णा। आपका भय और तृष्णा किसके पालन करने से समाप्त? किसके पालन करने से? किसके पालन करने से? जैन धर्म के त्रिरत्न के अंतर्गत क्या क्या आता है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान। सम्यक दर्शन का मतलब वास्तविक ज्ञान, वास्तविक ज्ञान। सम्यक ज्ञान का मतलब सत्य में विश्वास। सम्यक आचरण का मतलब संसारिक दुखों में अपने आप को संतुलन में बनाए रखना। संसारिक दुखों में अपने आप को संतुलन में बनाए। अगर आप त्रिरत्न का पालन करते हैं तो आपको क्या मिल जाता है? क्या मिल जाता है? मोक्ष यानी केवल। और जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए किस शब्द का प्रयोग? जैन धर्म में कितने प्रकार के ज्ञान की चर्चा? कितने प्रकार के ज्ञान की चर्चा? कौन कौन? जैन धर्म में कितने प्रकार के ज्ञान? कौन कौन? चलिए, दिव्य ज्ञान के लिए कौन सा शब्द? दिव्य ज्ञान के लिए, पूर्ण ज्ञान के लिए एक प्रश्न पूछा है। पूर्ण ज्ञान के लिए कौन सा शब्द आता है? केवल। और दिव्य ज्ञान के लिए कौन सा शब्द आता है? ये नहीं पूछा है, लेकिन पूछा जा सकता है। ये अच्छा क्वेश्चन है, समझिए, पूछा जा सकता है। तो इसको हम लिखा देंगे, आप चिंता मत कीजिए, ठीक है। तो जैन धर्म के अंतर्गत दिव्य ज्ञान के लिए कौन सा शब्द? दिव्य ज्ञान के लिए, दिव्य ज्ञान के लिए, दिव्य ज्ञान के लिए। और जब मानव को मोक्ष यानी केवल्य यानी मानव जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाता है, जब मानव जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाता है तो उन्हें अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, अनंत सुख प्राप्त होता है। इसको क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? चलिए एक बात बताइएगा, जब मानव जैन धर्म के अंतर्गत जब मनुष्य को केवल्य की प्राप्ति अर्थात पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति अर्थात वो जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाता है तो उसे क्या क्या प्राप्त होता है? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, अनंत सुख को क्या कहा जाता है? अनंत। तो अनंत चतुष्टय के अंतर्गत क्या क्या आता है? अच्छा, जैन धर्म के दर्शन के अनुसार यह संसार किससे बना है? जीव और जीव के अंतर्गत क्या आता है? क्या आता है? आत्मा का विनाश हो सकता है। जैन धर्म के अंतर्गत आत्मा अमर है ना हो, यानी जैन मान्यता में आत्मा को माना गया है ना, आत्मा को माना गया है ना। और इसके बाद जो है अजीब के अंतर्गत आकाश, पाताल, समय, धर्म, अधर्म आता है। तो जैन धर्म क्या यह कहता है कि इस संसार का विनाश हो जाएगा? हाय, विनाश नहीं ना होगा हो,
उत्थान और पतन चलता रहेगा ना, हाँ या ना? चलिए इसके बाद आगे बताइएगा। भूखे प्यासे रहकर प्राण का त्याग, एकांत आवास में रहकर भूखे प्यास, और किस राज्य की हाईकोर्ट ने इसके ऊपर प्रतिबंध लगाया था? और किस धारा के तहत? 309। 309। और जो है इसे आत्महत्या की श्रेणी में रखा था। किस श्रेणी में? और समाधि मरण का संबंध कौन धर्म से है? जैन धर्म। कौन धर्म से है? जैन धर्म से है। स्यादवाद का संबंध जैन धर्म से। प्रतिक्रमण, जैन धर्म में कितने प्रकार के पाप की चर्चा? कितने प्रकार के पाप? 18। तो जैन धर्म के अंतर्गत जो जैन धर्म के अनुयायी अपने पापों के विषय में सोचता है कि हमने कितना पाप किया है, और जो है आपको पश्चाताप करने के बाद फिर कहता है कि हम इस प्रकार का पाप आगे नहीं करेंगे, उसके लिए कौन सा शब्द है? कौन सा शब्द आया है? जैन साहित्य को क्या कहते हैं? जैन साहित्य को क्या कहते हैं? आगम के अंतर्गत क्या क्या आता? आगम के अंतर्गत क्या क्या आता है? प्रारंभिक जैन साहित्य कौन भाषा में? कौन भाषा में? प्रारंभिक जैन साहित्य कौन भाषा में? जैन साहित्य मूलतः कौन भाषा में? बाद के जैन साहित्य। बाद के जैन साहित्य। प्रारंभिक जैन साहित्य की रचना किसने किया? किसने किया? श्वेतांबर ने किया। समझ गए? और जो सबसे प्राचीनतम जैन साहित्य 14 पूर्वा है। सबसे प्राचीनतम जैन साहित्य कौन है? 14 पूर्वा। सबसे प्राचीन जैन साहित्य 14। सबसे प्राचीनतम जैन साहित्य 14 पूर्वा। ठीक है। श्वेतांबर संप्रदाय से अलग होकर के ये कौन संप्रदाय बना? अष्टानक वासी। अष्टानक वासी। दिगंबर से? दिगंबर से? दिगंबर से? चलिए, कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? कल्पसूत्र कौन भाषा में लिखा गया? 24 जैन तीर्थंकरों के जीवनी के विषय में जानकारी। 24 जैन तीर्थंकरों के जीवनी के विषय। महावीर स्वामी की जीवनी। महावीर स्वामी की जीवनी 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारत में 16 महाजनपद था। यह जानकारी कौन ग्रंथ देता है? कौन ग्रंथ देता है? चलिए, महावीर स्वामी के उपदेश और शिक्षा के विषय में जानकारी। उपदेश और शिक्षा। जैन धर्म के नियम कानून। नियम कानून। अच्छा, जैन धर्म को संरक्षण सर्वप्रथम किस वंश के शासकों ने दिया था? कौन? हर्यक वंश। और सबसे अंतिम में गुजरात के, अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो आपको, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो है आपको कर्नाटक में जो जैन मठ बसाया गया था उसे क्या कहा? क्या कहा गया? क्या कहा गया? बस्ती कहा गया। आगे बताएंगे कि जो महामस्तकाभिषेक का आयोजन होता है किसके सम्मान में? भगवान बाहुबली। भगवान कितना वर्ष के अंतराल पर? कितना वर्ष के अंतराल पर? 12 वर्ष के अंतराल पर होता है। और जो भगवान बाहुबली है उनका संबंध किस जैन तीर्थंकर से? किस जैन तीर्थंकर से? ऋषभ देव। ऋषभ देव। इतना बात क्लियर है? याद हुआ? जैन धर्म खत्म। अगला चैप्टर है हम लोगों का बौद्ध धर्म। क्या है? बौद्ध धर्म। तो आगे हम बौद्ध धर्म की चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जो है कुछ चीज जो आपके परीक्षा में पूछा गया है, तो नीचे से अब आप बैठ जाइए। ठीक है। थोड़ा सा तो शर्म बचा होगा ना, थोड़ा सा अपने आप को ऑड फील कर रहा होगा ना, तो आगे से नहीं न सोएगा। ठीक है। देखिए, हमको आपसे कोई दुश्मनी नहीं है और हमको किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। बस हम आपके भविष्य को बेहतर बनाना चाहते हैं, हम आपके भविष्य को उज्जवल बनाना चाहते हैं। इसी वजह से हम आपको प्रताड़ित करेंगे, हम आपका शोषण करेंगे, हम आपको पीटेंगे। काय खत्म हो गया, उसके बाद भी अभी नहीं है जैन धर्म क्या? एकदम आर्य सुधर्मन बना था। ठीक है। चलिए लिखिए तो कुछ चीज लिख लीजिए, हेडिंग मार लीजिए। सबसे पहले पूछे हुए प्रश्न। कॉपी अलग बनाए नहीं जय? कॉपी अलग है नहीं? जैन धर्म का क्वेश्चन बना लेना। अप्रोक्स में 50 गो क्वेश्चन है, जो भी है। ठीक है। यापनीय और स्थानकवासी है। लोगों को भी कह रहे हैं
कि आप एक बार, आज तक जीवन में आप जो भी किए कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बार हम पे विश्वास करके तभी जाकर देश आजाद हुआ, से आपका रिजल्ट नहीं हो सकता परीक्षा का, कि परीक्षा का क्वेश्चन नहीं आएगा, इतना पढ़ाने के बावजूद औकात नहीं है परीक्षा का कि 70-80 क्वेश्चन। चंद्र प्रभु छठे जैन तीर्थकर पदम प्रभु से है, छठे जैन तीर्थकर पदम। होमवर्क क्या चल रहा है, बिना सोचे समझे, ठीक है। ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह